सबसे पहले आप सभी डीएलएड सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर एवं सभी छात्राध्यापकों को सबसे पहले सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हरिगांव आरा से मैं आज आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड सेकेंड ईयर यूनिट 4 में यह सिलेबस में उनके यह दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा अर्थ क्या है। मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा, आपसे बताने का प्रयास करूंगा, आप उसे समझें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को या स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना, जानकारी हो जाना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। जैसे कि स्वस्थ हम या और भी कई अन्य प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उनके द्वारा भी इसे सिद्ध किया गया है, लेकिन जनरली जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य बातें हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा हम उसे कहते हैं लोगों को जब स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। जैसा कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी प्रकार अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है तो अनेकों प्रकार के जितने हमारे लगभग इंपोर्टेंट्स आते हैं, जितने हमारे सिलेबसों में या हमारे वर्तमान जीवन में या हमारे विद्यालय जीवन में या ऐसे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जिन पे हमें बिल्कुल स्वच्छता का प्रतीक बनना पड़ता है और करना पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे कंडीशंस में हैं। जैसे अगर एक और कह दें कि स्वस्थ अगर व्यक्ति का पहचान ये भी होता है कि जनरली अगर वर्क सामान्य रूप से करता है व्यक्ति, अगर सामान्य रूप से 1 घंटा वर्क करता है और 1 घंटे की उसके अंदर क्षमता है, लेकिन फिर भी उसे हम डबल घंटे दूसरे घंटे को भी दे देते हैं उसको करने के लिए, और व्यक्ति उस वर्क को बिल्कुल सफलता सकारात्मक होके वर्क को बिल्कुल अच्छे प्रकार से निष्पादन करता है, तो सभी एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं। ये जनरली सब एक व्यवहारिक एक था एग्जाम्पल। तो इसी के पहलू पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की जो अवधारणाएं होती हैं उनमें किन किन प्रकार की बिंदुएं, किन किन जो है बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, किन किन बिंदुओं के माध्यम से उसे स्वस्थ माना जाता है। जैसे पहला था पर्यावरण जो स्वस्थ रखना। अगर व्यक्ति पर्यावरण में अपने आप को स्वस्थ रखता है, पर्यावरण उसका स्वस्थ रहता है, तो व्यक्ति वो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। उसके बाद दैहिक स्वस्थता है, उसके बाद सामाजिक स्वच्छता है, उसके बाद भावनात्मक स्वस्थता है, उसके बाद बौद्धिक स्वास्थ्य है, इसके बाद आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है व्यक्ति। इन सभी पहलुओं को अगर देखा जाए, इन सभी बिंदुओं को देखा जाए अगर व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करके, तो हमें यह ज्ञात होता है कि अगर ये सारे पहलू, सारे बिंदु उसके ऊपर व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो उसे हम स्वस्थ मानते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि पर्यावरण से रिलेटिव अगर व्यक्ति वैसा है तो उसे हम स्वस्थ मानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही स्वस्थ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक ऐसा होता है, एक ऐसा बर्ताव करता है जो स्वस्थ की उन्नति, रख रखाव, पुनर्प्राप्ति में सहायक हो। जैसे हमने अभी बताया था ना कि व्यक्ति अगर 1 घंटे का वर्क करता है और कंटिन्यू से 2 घंटे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे करने में सफल होता है और पुनरावृत्ति अपने आप को बिल्कुल बना के रखता है, तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं। उसकी जो रख रखाव, जो तौर तरीके हैं, उसको देखने के बाद ही हम कहते हैं व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छे रूप से है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा होना एक हर व्यक्ति, हर बालक, हर परिवार को जरूरी है, जिससे वो अपने आप को स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे, और अपने को स्वस्थ रखता है तो आपका जो है परिवार स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है। इस प्रकार से आपका जो है स्वच्छता की जो अवधारणा है वो अर्थ होते हैं। अब चलते हैं इसका विस्तृत परिचय लेकर कि विस्तृत में क्या होता है कि स्वास्थ्य ऐसा साधन है
जिससे कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सभ्यता से जानते हैं। बिल्कुल अगर व्यक्ति अगर शिक्षित है, उनकी सभ्यता है, तो इससे हमें व्यतीत होता है कि व्यक्ति स्वस्थ है। अगर स्वस्थ उस प्रकार से भी अगर शिक्षित है तो ऑटोमेटिक वो अच्छे वर्क करेंगे, अच्छे स्वस्थता को अपने स्वस्थ को अपने शरीर को अच्छे रूप में बनाकर रखेंगे जिससे वो स्वस्थ फिट हो। उसके बाद अस्थायी या स्वास्थ्य से संबंधित तथा औपसर्गिक जो भी विशिष्ट व्यक्तियों से बचने का उपाय प्रसार किया जा सकता है। ऐसे क्रियाओं से ऐसे जो व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं उनके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं जो बिल्कुल नकारात्मक पहलू को बचाते हैं, उनको इससे बचाना है, उनको रोक के रखना है, उनको सार्थक एक ऐसी स्थिति बनाएं, एक ऐसा सकारात्मक पहलू दिखाएं, ऐसा करें, ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें व्यक्ति जो अस्वस्थ है वो भी करने का प्रयास करें। तो ये शिक्षित व्यक्तियों की पहचान होती है। ये उसका विस्तृत परिचय था। उसके बाद हम अगर देखते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षित जो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला तो हमारा क्या है, विद्यालय का जो रख रखाव या विद्यालय प्रांगण में जिस प्रकार का हमारा विद्यालय प्रांगण का वातावरण जिस प्रकार का होता है वो हमारा एक बिल्कुल सार्थक स्थिति पैदा करता है। और दूसरा क्या होता है कि चिकित्सीय जांच, मैंने कल अपने वीडियो के माध्यम से बताया था आप लोगों को कि विद्यालय में जो अन्य गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में चिकित्सीय जांच जरूरी है। इस प्रकार से अगर हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। पहला क्या था, विद्यालय प्रांगण की जो साफ सफाई, वहां का जो बिल्कुल पर्यावरण बिल्कुल ऐसा बना कर रखें, ऐसा वातावरण बना कर रखें जिससे बच्चों में एक अच्छा एक पढ़ने का जो सार्थकता उनके अंदर झलके दिखाई दे, पढ़ने के लिए इच्छुक हो, उत्साहित हो। ऐसा न कैसा माहौल ऐसा बना दे, ऐसा वातावरण बना दे वहां पे जिससे बच्चों में मानसिक तनाव या ऐसे जो दूषित हवाओं का जो है वहां पर चलन हो, तो ऐसी चीजों से उनको दूर रखना है। तो इसके लिए क्या है कि विद्यालय प्रांगण। दूसरा क्या है, चिकित्सीय जांच। हमें अगर किसी प्रकार की अस्वस्थता होती है, किसी प्रकार हम अस्वस्थ रहते हैं तो सबसे पहले चिकित्सीय जांच जरूरी है। चिकित्सीय जांच अगर हम लेते हैं तो चिकित्सक के द्वारा हमें अनेकों प्रकार के नियम, अनेकों प्रकार सजेशंस और दिशा निर्देश मिलते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये आपका होगा दूसरा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद तीसरा क्या, सबसे मस्ट विद्यालयों के लिए कि विद्यालय में जब भी मैंने कल बताया था आपको कि विद्यालय में हमेशा जो है महीने में 2 से 3 बार चिकित्सीय जांच करें। उन जांचों को अगर किसी प्रकार जानकारी होता है तो उसे विशेष फोकस करें। उसके बाद थर्ड अभी जो था मेरा, शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षक अगर होते हैं तो बिल्कुल अगर रोग किसी प्रकार का होता है तो बिल्कुल वो अपने जो प्राचीन पद्धतियों के माध्यम से, योग के माध्यम से, पीटी मार्च के माध्यम से और व्यायाम के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम कह दें कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा पैदल चलता है तो उसमें उसको जो है हैमस्ट्रिंग, खिंचाव इत्यादि चीजें आने लगती हैं। तो क्यों आती हैं? क्योंकि वो कभी चला नहीं होता है, कभी एक्सरसाइज किया नहीं होता और अचानक चलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अगर विद्यालय में प्रतिदिन 1 घंटे एक क्लास होता है फिजिकल एजुकेशन का, कि उस दौरान मार्च, पिष्टी, अनेक प्रकार के जो चलन होते हैं, अनेक प्रकार के खेल से संबंधित नियम और जो भी आपका तकनीक होता है उपकरण के साथ अगर हम एक्सरसाइज कराते हैं व्यक्ति में या बालक या बालिकाओं में, तो उनमें पैदल कभी अचानक चलना भी हो तो वो इंजरी नहीं आएगी उनको, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, वो आसानी से अपने रास्ते काट सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसमें आता है कि अगर योग के माध्यम से कराते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि आज के युग में अगर व्यक्ति थोड़ा सा अभी सर्दी जुकाम होता है तो ग्रसित हो जाता है ना। जैसे आज अभी चल रहा है वैश्विक महामारी, अगर किसी व्यक्ति को सांस से संबंधी कोई दिक्कतें आ रही है तो उसमें अनेकों प्रकार की बीमारियां दिखाई दे रही हैं। तो हमें क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक शिक्षा के माध्यम से योगासन, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित हमारे योगासन है, उनको बिल्कुल अच्छे से करें, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। उस अभ्यास को, उस योगासन अभ्यास को अपने दिनचर्या में पर डे का 1 घंटे का रखें, जिससे आप करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। ये हो गया शारीरिक शिक्षा। उसके बाद इसी में कि जब स्वस्थ होते हैं व्यक्ति तो ऑटोमेटिक उनका जो मानसिक तनाव, विद्यालय बच्चे मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे।
पढ़ने के साथ साथ जब पढ़ते हैं अच्छे से तब ऑटोमेटिक उनका जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो ये हमारा हो गया विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से उनसे प्रति अवधारणा, उनके अर्थ। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य शिक्षा जो है उसकी विधि क्या होती है, स्वास्थ्य शिक्षा किन विधियों से ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही।